एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है अभी ताइवान के साथ। ताइवान के साथ एक बड़ा गेम खेल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और ताइवान ने भी अब इस चीज को समझते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। जानेंगे ताइवान ने भारत से भी एक मदद मांगी है। नॉर्थ ईस्ट के लोग ही ताइवान को क्यों चाहिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है ताइवान के संग। क्या है TSMC, जिसको कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमास को खुली चेतावनी दे दी है। अब ट्रंप का आगे का प्लान क्या है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कड़े रुख को दोहराते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को से कहलवाते हैं कि हमास को सभी बंधकों को रिहा करना चाहिए। उन्होंने 3 बंदियों की वापसी के बाद इजरायली बंधकों की तत्काल रिहाई की अपील की है। रूबियो ने इस बात की जानकारी दी है कि कैद में 490 दुख देने वाले दिनों के बाद एली और ओहद आखिरकार इजराइल में घर लौट आए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि हमास को अब सभी बंधकों को रिहा कर देना चाहिए। ये बयान शनिवार को हमास द्वारा 3 इजराइल बंधकों को रिहा करने के बाद आया है। हमास ने एक इजरायली जर्मन नागरिक 56 वर्षीय ओहद बेनामी, 52 वर्षीय एली सराबी और 34 वर्षीय और लेवी को रिहा किया है। इजराइल रक्षा बलों के अनुसार बंधकों को इजराइल में प्रवेश करने से पहले मध्य गाजा से IDF और इजराइल सुरक्षा एजेंसी को सौंप दिया गया। इससे पहले रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की 3 गाड़ियां पहुंची और यहां पर हैंडओवर किया गया, और इसमें हमास की सैन्य शाखा ने पहले बंधकों से बात की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उसी दिन बेन-अमी की पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया था, लेकिन पिछले बंधक सौदे के तहत 54 दिनों की कैद के बाद अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये रिहाई मिस्र और कतर द्वारा अमेरिका के समर्थन में किए गए सीज फायर के कारण हुआ है, लेकिन यहाँ पर बतला दिया है, अमेरिकी विदेश मंत्री ने खुली चेतावनी दे दी है कि आगे कुछ भी हो सकता है। थोड़ा अजीब सा तो जरूर लगता है, हमास की तरफ से 2-3 छोड़े जाते हैं और इजराइल की तरफ से सैकड़ों की संख्या में कैदियों को छोड़ना पड़ता है, जो अपने आप में एक अलग ही दृश्य है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान के साथ आखिरकार कौन सा गेम हो रहा है और क्यों हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही अमेरिकी विदेशी सहायता को रोक दिया। इससे चीन के सबसे बड़े दुश्मन ताइवान को सुरक्षा की चिंता सताने लगी है, और अब एक्सपर्ट कहते हैं कि जिस तरीके से ताइवान कमजोर हो रहा है, इसके तरफ चाइना आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पर वैसे देखने को मिला कि ताइवान ने रिक्वेस्ट करी कि आप ऐसा नहीं करिए, आप अगर ऐसा करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। बाइडेन ने तो भर भर कर हथियार दिया था। साल 2023 में 345 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऐतिहासिक पैसा दिया था। इसके अलावा US कांग्रेस ने साल 2027 तक ताइवान के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर ब्याज मुक्त कर्जा भी दिया था। अब ताइवान की सुरक्षा को खतरा पैदा होने लगा। जब ताइवान ने देखा कि हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा होने लगा है, तो ताइवान ने एक बड़ा गेम चला, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वक्त ना खेल चल रहा है दोनों ही तरफ से। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। क्यों प्रतिबंध लगाया? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ रहा था कि अभी ताइवान चाइना से डरा हुआ है, और चाइना से डरा हुआ है तो हम ताइवान का फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी जो भी डील साइन करने को बोलेंगे, वो डील साइन कर देगा ताइवान। और किसकी डील साइन करवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ताइवान के चिप वाली कंपनी जैसे कि TSMC इसके ऊपर कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे, वैसे ही इसके शेयर धड़ाम हो गए। अब TSMC के बारे में हमने आपको पहले बताया था। अमेरिका इस छोटे से द्वीपीय देश की मदद क्यों करना चाहता है? तो इसके पीछे बड़ा कारण है TSMC। दुनिया का सबसे ताकतवर चिप बनाती है, सेमीकंडक्टर बनाने वाली ये कंपनी जो दुनिया पे राज करती है। नैनो टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा माहिर है TSMC, और चाइना भी
यही वजह है कि किसी न किसी तरीके से ताइवान पर कब्जा करके इन सारी टेक्नोलॉजी पर अपना एकाधिकार करना चाहता है। जिस दिन चाइना ने कब्जा कर लिया ताइवान के ऊपर, चाइना हो जाएगा ताकतवर। और अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि TSMC तुम बोरिया बिस्तर ताइवान से समेट कर अमेरिका में आ जाओ और हमारी शरण में आ जाओ। बाद बाकी ताइवान को बचाना है नहीं बचाना है वो देख लेंगे हम अगर तुम्हारी मदद करेंगे तो बदले में हमें ये चाहिए। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने एक कार्टून छापा था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ताइवान क्या कर रहा है, बहुत सारा पैसा दे रहा है और थोड़े हथियार खरीद रहा है, लेकिन ताइवान अमेरिका के चक्कर में फंसता जा रहा है। और अभी का सीन कुछ वैसा ही हो गया है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं आप। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ताइवान की तरफ से 2 खास मंत्री जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करने के लिए कि आप जो ये एक तो मदद पे रोक लगा दी है, दूसरा आपने हमारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया है, इन दोनों को ही आप रोक लीजिए, हटा लीजिए। यहाँ पर ये बातचीत करेंगे। पर आपको बता दूं, ताइवान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, इन्होंने भी एक एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है इन्होंने अचानक से अमेरिका को एक बड़ा झटका दे दिया है, चाइना के सामने ये प्रस्ताव देकर कि चलो बात करते हैं, हम युद्ध करने के मोड में नहीं है। अब एक झटका यहाँ पर जैसे मिला है वैसे ही अमेरिका भी जागा है और अमेरिका ने इस बात को कहा है कि हाँ, हम ताइवान स्ट्रेट जो है ना उस पर शांति की बात करें। फिलीपींस ने भी कुछ दिन पहले ऐसा ही किया था। अब ये छोटे देश हैं, इनको अगर सहारा नहीं मिलेगा तो ये हाथ खड़े कर देंगे और वही चीज यहाँ पर हो रहा है। ताइपे टाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं। ताइवान की मीडिया है जो ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाकर चाह रहे हैं कि TSMC की डील हो जाए और इस डील के लिए वो दबाव बना रहे हैं। खैर, अब यहाँ पर ताइवान ने जहाँ एक तरफ ये प्रस्ताव चाइना के सामने रखा, वहीं भारत के साथ भी ये एक बड़ी डील कर रहे हैं। ताइवान ने भारत को कहा है कि आप हमें वर्कर्स भेजिए, लेकिन ताइवान ने एक कंडीशन लगा दी है। ताइवान को क्या चाहिए? वर्कर्स चाहिए नॉर्थ ईस्ट से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग देखने में ताइवानियों की तरह लगेंगे, भेदभाव नहीं होगा। इस चीज से ये डर रहे हैं कि कहीं भारतीयों के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, इसलिए वो खास तौर पर इस इलाके से लोगों को मंगवाना चाह रहे हैं। 1000 भारतीय वर्कर्स को ये बुलाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ ताइवान के लिए बड़ा ऑफिस शुरू कर रहा है ताकि चिप इंडस्ट्री को यहाँ पर लाया जा सके। गुजरात इस मामले में बहुत आगे रहता है। भारत और ताइवान के बीच में संबंध तो बढ़ रहे हैं काफी तेजी से। 1995 में इंडिया ताइपे एसोसिएशन बना था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली है। ताइपे इकोनॉमिक कल्चर सेंटर नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में स्थापित हो चुकी 2012 से लेकर 2024 तक में। पहले एक ही ऑफिस था, 2012 में दूसरा और 2024 में तीसरा ऑफिस खुल गया है। इसके अलावे तैत्रा ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल की भी स्थापना की गई और उसके बाद देखने को मिला है ताइवान टूरिज्म ब्यूरो, ये भी मुंबई में स्थापित हुआ है। ताइवान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी दिल्ली में आया है। भारत और ताइवान के संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। अब आपको लगेगा कि क्या होगा, क्या ट्रंप छोड़ देंगे ताइवान को? नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक हाई लेवल का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाए। ये ताइवान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बना रहे हैं ताकि ताइवान की कंपनी को अपने अनुरूप डील में लाया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।